मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सोनितपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? फिर से भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? हेमंत विश्व शर्मा का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय पूर्वक क्षमा मांगना चाहता हूं। मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और मैं लगभग 2 घंटा लेट आया हूं। मैं बीच में अशोक जी को पूछता था कि भाई सभा बरकरार है या नहीं है। मैं बाय कार आ रहा हूं, लोग बैठेंगे। उन्होंने कहा एक भी कुर्सी खाली नहीं है, रोड तक लोग ही लोग बैठे हैं। ये आज का सभा इस बात का गवाही है कि आसाम में तीसरी बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साइकिया जी भी आए हैं। हम लेट हो गए इसलिए इनका भाषण उन्होंने स्वयं कहकर रद्द कराया है। आज मैं यहां मेरे मित्र और असम सरकार के मंत्री ढेकियाजुली के प्रत्याशी अशोक सिंघल जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। दलगांव की हमारी प्रत्याशी बहन कृष्णा शाह जी को भी भारी बहुमत से जिताना है। जोर से ताली लगाओ कृष्णा जी के लिए। बारदल्ला के हमारे प्रत्याशी श्री ऋतुवरण शर्मा जी आए हैं। ऋतुवरण जी के लिए भी जोर से ताली बजाइए जरा भाई। रंगापाड़ा के प्रत्याशी पहुंच नहीं पाए हैं, मगर श्री कृष्ण कमल तांती के लिए भी हम सब ने जोर लगाकर उनको जिताने के लिए काम करना है। मुझे एक बार बताओ, सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमारे रंजीत दत्ता जी, हमारे सांसद महोदय मधुस्मिता हजारिका डेका जी, हमारे गणेश कुमार लिंबू जी, अभिजीत कलिता जी, जॉन साइकिया जी, सभी लोग भी यहां पर आए हुए। भाइयों बहनों, मैं जब भी आसाम की भूमि पर आता हूं, मैं मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी, वीर लसित बरफुकन, भारत रत्न गोपीनाथ जी और कई सारे आसाम के महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। सोनितपुर और ढेकियाजुली की भूमि पर रुद्रपद मंदिर
और महाभैरव मंदिर जो आया है उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी को भी मान पूर्वक याद करता हूं। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 तारीख को असम में चुनाव होने वाला है। आप ऐसा मत सोचना कि कृष्णा शाह जी को, अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को एमएलए बनाने के लिए वोट करना है। आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है शांत और विकसित आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेस मेरे आसाम के युवाओं को आसाम में ही रोजगारी मिल पाए, इसलिए वोट करना है। ये चुनाव जो है एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। वही असम में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर आसाम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बताओ सोनितपुर वालों, जब से भाजपा सरकार बनी है एक भी जगह गोलीबारी हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? जब से भाजपा सरकार बनी है बम धमाके होते हैं क्या? ये भाजपा सरकार ही है जो यहां पर शांति प्रस्तापित कर सकती है। आज कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। आपने सैकड़ों युवाओं को गोली की मौत से घाट उतारा। भाइयों बहनों, असम आंदोलन आज भी असम का युवा भूल नहीं पाया। अरे इतने साल राज किया, इन्होंने तो असम आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक भी नहीं बनाया था, वो भी हेमंत विश्व शर्मा ने आकर स्मारक बनाने का काम किया। स्मारक बनाने का। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा?
जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे असम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे असम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मैं सोनितपुर आया हूं तब 20 मार्च 1983 जब कांग्रेस की सरकार थी। ये इतिहास का काला दिन भी याद कराना चाहता हूं। उस दिन लाले टापू में घुसपैठियों ने नरसंहार किया था। भूपेन डेका और प्रसन्न बरुआ जैसे हमारे नवयुवानों की हत्या कर दी। 7 युवा इनकी बलि चढ़ गई। दोष क्या था भूपेन डेका का? दोष क्या था प्रसन्न बरुआ का? इतना ही था कि वो घुसपैठ का विरोध कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग को बुलंद कर देते। रातों रात घुसपैठियों ने उनकी हत्या की है। मैं आज वही सोनितपुर में, वही ढेकियाजुली में कहकर जाता हूं, अब कोई घुसपैठिया की हिम्मत नहीं है असम के युवाओं की हत्या करने का। अब उनकी कोई हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया है कि घुसपैठिया मुक्त असम हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी तो वो युवाओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कांग्रेस सरकार असम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य असम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का था। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये असम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और असम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, असम की जनता के सामने स्पष्ट करो, आप घुसपैठियों के साथ हो या घुसपैठियों के खिलाफ। 2 काम एक साथ नहीं हो सकता। मुझे बताओ भाई सोनितपुर वालों, जो घुसपैठियों के साथ है उसको सोनितपुर का वोट मिल सकता है क्या?
अरे जोर से बोलो, मिल सकता है क्या? एक गलती से भी कांग्रेस वाले हाथ का पंजा लेकर आए तो उनको पूछना है कि आप घुसपैठियों के साथ हो या नहीं हो। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी शुरुआत से आसाम विरोधी, 1962 में चीन की लड़ाई हुई, 9 अप्रैल को जवाहरलाल जी ने आसाम को टाटा बाय बाय के। जवाहरलाल जी, ये आपकी भूमि नहीं है, ये भारत माता का अभिन्न अंग है हमारा आसाम। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई माई का लाल भारत की 1 इंच भूमि को हड़प नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गोपीनाथ जी बरदोलई हमारे बहुत बड़े नेता, उनकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, जब विभाजन हुआ, पूरा असम बांग्लादेश में जा रहा था, गोपीनाथ जी ने विरोध किया, नेहरू का विरोध किया। परिणाम क्या है? गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं मिला। जब अटल जी की सरकार आई, तब हमने गोपीनाथ बरदोलई जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भूपेन हजारिका जी, जो पूरे देश का गौरव है, हम तो गुजरात में भी भाषा समझ आए ना आए, भूपेन दा के मधुर स्वर में असमिया गाना सुनते हैं। पूरा देश भूपेन दा का फैन है। वो भूपेन दा को भी इन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने कभी भी देश की सुरक्षा को अपना मुद्दा नहीं माना। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे और धड़ल्ले से चले। हमारी सरकार आने के बाद ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी, पुलवामा और पहलगांव में हमला किया। उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक करी, और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये जो देश की सुरक्षा है, एक कांग्रेस का बूता नहीं है। वो तो देश का अपमान करने में ही उलझे हुए। अभी मोदी जी ने असम के युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, इसलिए एआई समिट की। दिल्ली में एआई समिट हुआ। 80 देशों से एआई के निष्णात एक्सपर्ट्स आए थे। बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। और एक कांग्रेस वाले अपने कपड़े उतार कर वहां भारत का विरोध करने पहुंच गए। भारत का विरोध। मुझे बताओ युवाओं, एआई समिट का विरोध कांग्रेस ने किया, वो ठीक किया है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया है? ये माताएं बहनें बताए, ठीक किया है क्या? ये दीदी लोग बताए, ठीक किया है क्या? मोदी जी असम में सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सीएम हेमंत जी हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लानिंग कर रहे हैं। और एक कांग्रेस वाले कपड़े उतारकर एआई समिट में भारत का विरोध करते हैं। भाइयों बहनों,
एक कांग्रेस को सीधा करने का ये समय है, उनको उनकी जमीन दिखाने का समय है। भाइयों बहनों, यहां पर पानवाड़ी में वैदिक शैली से एक भव्य मंदिर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बनाया है। 12 करोड़ से ढेकिया झुली में शहीद स्मारक पार्क में कन्वेंशन सेंटर बनाया है। वहां सन 42 के शहीदों की प्रतिमा भी लगाई गई। ढेकिया झुली में नया डायलिसिस केंद्र खोला है, नया ग्रिड सब स्टेशन बना है। भोटपारा में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दिया है और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर मंदिर को हेरिटेज काम पूरा कर वहां पर यात्रा की सुविधा भी करी है। 10 करोड़ से सोनीतपुर में मुक्ति योद्धा भूमिगढ़ बरदोलाई सुवरानी स्टेडियम का उद्घाटन हमने किया। 16 करोड़ से तेजपुर सरकारी लॉ कॉलेज का निर्माण किया और 300 करोड़ से 50 मेगावाट के सोलर प्लांट की भी हमने स्थापना की है। 90 करोड़ से रंगापाड़ा में 800 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज को बनाया है। और भाइयों बहनों, पूरे आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। मैं आज यहां गोगाई को पूछने आया हूं, आपके पिताजी की सरकार थी, तरुण गोगाई साहब की, 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार। मुझे बताओ 10 साल में आसाम को कितना रुपया? अब ये गोगाई जी जवाब ही नहीं देते। मगर सोनीतपुर वालों, ढेकिया झुली वालों, मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं भाई। हिसाब जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 2004 से 14 तक 10 साल में कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने यहां पर आसाम के विकास के लिए 1,28,000 करोड़ दिया था। सिर्फ 1,28,000 करोड़। कितना दिया था? जोर से बोलो भाई, जरा याद रखना पड़ेगा। 1,28,000 करोड़। जोर से बोलो। 9 तारीख तक याद रहेगा? याद रहेगा? पक्का रहेगा? चलो, उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने क्या दिया? 14 से 24 में 9,20,800 करोड़ से मेघालय मावली खुंग से पंचग्राम तक 167 किलोमीटर का रोड बनाया। 2796 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, जिसमें 18,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 3,700 किलोमीटर गांव को जोड़ने के रोड बनाए। 6,000 करोड़ से बोगीबील का ब्रिज बनाया। 5,000 करोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन धुबरी फुलवाड़ी पुल बनाया। 2,000 करोड़ से ढोला सदिया पुल का निर्माण किया। 378 करोड़ से 14 छोटे छोटे पुल बनाए और ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का पुल का निर्माण चालू हो गया। भाइयों बहनों, मेरे पास लंबी सूची है। 2 घंटा लेट आया हूं, मगर ये सूची मोदी जी के और हेमंत के कामों की इतनी बड़ी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो श्रीमंत शंकर देव जी के भागवत सप्ताह 7 दिन तक चलेगी। मेरी सूची समाप्त नहीं होगी। मुझे साच अर्थ में बता, कांग्रेस पार्टी विकास करती थी क्या? जरा जोर से बोलो, करती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के गांव गांव में
बिजली पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया। हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने वाले हैं। आसाम में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री आया, इतना ही नहीं, आसाम के अंदर 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आने वाला है। और मित्रों, आसाम की हर महिला को सहायता देने का काम भी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, हर गरीब के घर में पीने का पानी और 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। एडवांटेज आसाम के तहत लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लचित बरफुकन की 85 फुट ऊंची वीर योद्धा की प्रतिमा हमने बनाई है। हमने असम के आंदोलन के शहीदों का स्मारक बनाया है। हमने कौशल विद्यालय की स्थापना की है। तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे अस्पताल आसाम में हमने बनाए हैं। और लगभग आसाम के हर गांव को हमने रोड से जोड़ने का काम किया है। और अरुणोदय योजना 37 लाख बहनों को 1250 रुपया हर महीने मिलता है। 40 लाख स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना लेकर हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना में स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ता किया है। और चाय जनजाति वालों को पहली बार अपनी भूमि का मालिक बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने चालू की। भाइयों बहनों, आसाम का सर्वांगीण विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी और नरेंद्र मोदी जी, ये 2 नेता इकट्ठा होकर हमारे आसाम को विकसित आसाम बनाना चाहते हैं। विकसित आसाम बनाना चाहते हैं। मुझे बताओ सोनितपुर वालों, विकसित आसाम बनाने के लिए आपका एक वोट कमल के निशान पर आप डालेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालेंगे? ढेकिया जूली वाले बताए डालेंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी को, आगे आ जाओ भाई तीनों लोग, हमारे तीनों प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार देरी से आने के लिए आप सभी की क्षमा मांगता हूं।